किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जो गांव में बसते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम होती है और इनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। किसानों को लेकर कई सारी स्कीम्स की शुरुआत हुई और आज की अगर बात करते हैं तो हम आज के हालात में देखते हैं कि बजट में भी किसानों को काफी सारी सौगातें दी गई हैं, उनको ध्यान में रखा गया। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत में मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ा दिया और इसका फायदा 7 करोड़ 70 लाख किसानों को होने वाला है। किसानों को बजट का बूस्टर। मोदी 3.0 में सबका ध्यान, नहीं हुआ कोई निराश। मोदी 3.0 का दूसरा बजट, विकसित भारत का संकल्प। मौका कोई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता के लिए पूरे दिल से सोचते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी बैकबोन है। मोदी सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए लगातार जुटी हुई है। किसानों की आय में इजाफा करने की बात हमेशा करती रहती है। ऐसे में अपने 8वें बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों के लिए कई ऐलान किए। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity. मोदी सरकार के बजट से किसानों को काफी उम्मीदें थी और उन उम्मीद पर वित्त मंत्री सही साबित हो रही हैं, क्योंकि अन्नदाताओं के लिए निर्मला सीतारमण ने खासा ध्यान रखा और किसानों को कई सौगातें दी। सौ जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना, कम उपज वाले जिलों में धन धान्य योजना, 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। किसानों को आसान तरीके से लोन मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख, 7 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड। कपास उत्पादकता मिशन शुरू होगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन। असम में यूरिया उत्पादन के लिए सेंटर, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलेगा। अनुसंधान, उच्च पैदावार बीजों की उपलब्धता, 100 से अधिक किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का ऐलान। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का ऐलान।